सबसे पहले आपको बताएं, आज पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने एतराज़ात उठाने के बावजूद कौमी असम्बली में ऑर्डिनेंसेस की तौसीह की हिमायत में वोट दे दिया। पीपल्स पार्टी के रुकन नवीद कमर ने कहा कि ऑर्डिनेंस के मतन और ये जिस तरह पेश किए जा रहे हैं, हमें इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा कि इन ऑर्डिनेंसेस को इस तरह प्रोसेस ना किया जाए जिस तरह पेश किए गए हैं। अगर ये ऑर्डिनेंसेस नाकाबिले वापसी हैं तो फिर पार्लियामेंट को लपेट दें और घर से ऑर्डिनेंस जारी करते रहें। We also have very serious reservations about the way this whole the ordinances are being presented, and some of the ordinances we have serious reservations on the content of those ordinances. We, for a matter of going along with the government, are voting with this resolution. However, we would want that the implementation should not go in such a way that it is becomes irreversible. अगर irreversible कर दिया तो फिर असेंबली को वाइंड अप कर दें, आप घर से बैठ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाते रहें। सो मेरी गुजारिश है कि लॉ मिनिस्टर साहब जी आप बात करें। लॉ मिनिस्टर साहब, उनका व्यू पॉइंट आ चुका है, आप अपनी बात कीजिए। अगर हमें ये अश्योरेंस देंगे कि ये इन्फॉर्म तो ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में दे विल नॉट गो अहेड विद इट टू टिल सच टाइम दैट द असेंबली कमिटीज एज वेल एज द हाउस हैज गॉन थ्रू द बिल्स एंड सीन कि दे आर इन अकॉर्डेंस विद द wishes of the people of Pakistan, which is expressed by this assembly. Thank you. खुर्शीद शाह ने कहा कि वो भी ऑपोजिशन के इस मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। हुकूमतें ऑर्डिनेंसेस पर नहीं चला करती, कानून साजी पार्लियामेंट में होनी चाहिए, मगर ये रिकॉर्ड निकाला जाए कि 2008 से 2022 तक किस दौर में सबसे ज़्यादा ऑर्डिनेंस आए हैं। मैं एग्री कर रहा हूँ अपोजिशन के साथ कि ऑर्डिनेंस पे हुकूमतें नहीं चलती जी। ये ऐवान कानून बनाने के लिए है और इस पे कानून के तहत लेजिस्लेशन होनी चाहिए, मगर एक और मुतालबा ज़रूर करूँगा, वो ये है कि 2008 से 13, 13 से 18, 18 से 22 तक रिकॉर्ड निकाला जाए, इन तीनों अदवार में ऑर्डिनेंस किस दौर में सबसे ज़्यादा है, ये ज़रूर करें। ऑपोजिशन रहनुमा उमर अयूब ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आज पाकिस्तान को बेचने के ऑर्डिनेंस मंजूर कराए गए हैं। ऑपोजिशन रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि स्पीकर साहब इन अरकान की तस्वीर महफूज कर लें जिन्होंने ऑर्डिनेंसेस की हिमायत में वोट दिया है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि PTI IMF को लोन प्रोग्राम रोकने और यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस ख़त्म करने के लिए चिट्ठियाँ लिख रही है, उन्हें भी ये मुल्क दुश्मनी छोड़ना होगी। सर, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी तस्वीर ले लें जो लोग इन ऑर्डिनेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनेंसेस पाकिस्तान को बेचने के लिए हैं। हम लोग ऑन रिकॉर्ड ये लाना चाह रहे हैं और तारीख उनको याद करेगी कि इन्होंने पाकिस्तान को अपने गिरेबान में भी देखिए, IMF को चिट्ठियां लिखने से, पाकिस्तान के प्रोग्राम्स बंद कराने से, EU को चिट्ठियां लिखने से और GSP+ को बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा। ये मुल्क दुश्मनी छोड़ना पड़ेगी आपको। अमरीका में IMF और वर्ल्ड बैंक के दफातर के बाहर PTI ने मुजाहरा किया है। PTI के मुजाहरे में शामिल अफराद ने IMF से पाकिस्तान को कर्ज देने से पहले कड़ी शराइत आयद करने और किस्त का इजरा, इलेक्शन नताइज और धांधली के इल्जामात की तहकीकात से जोड़ने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने बानी PTI को रिहाई और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बैनर लगा रखे थे। ज़राए के मुताबिक मुजाहरे में शरीक बानी PTI के करीबी साथी शहबाज गिल को पार्टी क़यादत की जानिब से मुजाहरे के इनेकाद का टास्क दिया गया। मुजाहरे के लिए मकामी और बैनुल अक़वामी NGOs की मदद ली गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि कल मुट्ठी भर शरपसंद अनासिर ने अमरीका में IMF और वर्ल्ड बैंक के बाहर एहतजाज किया है। ये लोग IMF को कह रहे हैं कि हमारे लीडर को रिहा किया जाए तो पाकिस्तान को इमदाद दें। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अता तारड़ ने कहा कि इनकी माजी की रविश भी यही है कि हमेशा मुल्क दुश्मनी की है। मुट्ठी भर शरपसंद अनासिर बैरून मुल्क जो मुकीम हैं, उन्होंने आज जो घिनौनी, मकरू और कभी हरकत की है कि IMF और वर्ल्ड बैंक की बिल्डिंग के बाहर अमेरिका में एहतजाजी मुजाहरा किया है,
कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए। आप टैक्स भी बाहर अदा कर रहे हैं, आप पल भी बाहर के टैक्स के पैसों के ऊपर रहे हैं। बहुत सारे ये लोग हैं जो सोशल सिक्योरिटी बाहर क्लेम करते हैं, उन हुकूमतों की जिन ममालिक में ये रिहाइश पजीर हैं, उनकी सहूलतें ले रहे हैं, उनकी आसाइशें ले रहे हैं, वहां पे ही कुछ टैक्स अदा कर रहे हैं और ज्यादा टैक्स के पैसों पर पल रहे हैं। और आप जुर्रत देखें कि पाक फौज के खिलाफ, इस मुल्क की फौज के खिलाफ बाहर के मुल्क में आप एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। वाह। और IMF को क्या कह रहे हैं कि हमारे सियासी लीडर को आजाद किया जाए, तब पाकिस्तान को इमदाद दें, वरना पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए और पाकिस्तान के साथ मुआहदा ना तय किया। जबकि रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा है कि हमसे बात एक की जाती है और अमल दूसरा, अब मुफाहमत नहीं मुजाहमत होगी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा कि PTI की मजीद 20 सीटें मुस्लिम लीग नून को देने की मंसूबाबंदी की गई है। मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह करूं, बिल्कुल कैटेगरिकली वाज़ेह करना चाहता हूं कि हम इंशाअल्लाह मुजाहमत करेंगे। मैं अपनी वर्कर को भी ये तसल्ली देना चाहता हूं, देखिए ये एक लंबी जंग है। मैं तो ये समझता हूं कि ये पार्लियामेंट तो अभी पार्लियामेंट नहीं रहा है, तो मजलिस शूरा नहीं था जो ज़ियाउल हक ने बनाया था, उसी टाइप का कोई चीज बन गई है। अभी कानून और आइन की बदतरीन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और तरीका क्या कर रहे हैं कि जो हमारे इन्होंने टारगेट रखा है कि मुस्लिम लीग नून को मजीद 20 सीटें देनी है। कोई इसको मानेगा पार्लियामेंट, कौन इसको मानेगा, कौन इसको रिस्पेक्ट देगा? ये जो कुछ हो रहा है इलीगल हो रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। इतनी लोगों के अंदर जो है ना वो नारे मारती है, मंशूर देती है। कोई कहते मैं 300 यूनिट पंप दूंगा, कोई कहता मैं यूं दूंगा। तुम्हारे पास अख्तियार क्या है? वो पार्लियामेंट की तो खुद कोई सह नहीं है, तुम किस किस्म की बात कर रहे हो? दीगर खबरों में आपको बताएं कि लेजेंडरी भारतीय अदाकार अमिताभ बच्चन को तबीयत खराब होने पर मुंबई के अस्पताल में दाखिल किया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक 81 साला अमिताभ बच्चन की टांग के क्लॉट के लिए एंजियोप्लास्टी की गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सोशल मीडिया की इन अफवाहों में कोई हकीकत नहीं है कि अमिताभ बच्चन के दिल की एंजियोप्लास्टी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने इस साल 48 करोड़ दरख्त लगाने का हदफ रखा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मुनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाई की हिदायत कर दी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज के आला सतह इजलास में क्रिस्टल, हेरोइन, आइस, चर्स, कच्ची शराब समेत हर किस्म की मुनशियात फौरी बंद करने की सख्त इक़दाम जारी किए गए हैं। महकमा एक्साइज को हुकूमत सिंध की हिदायत और अहदाफ के मुताबिक टैक्सेस की वसूली यकीनी बनानी है। महकमा एक्साइज के मुतालिका डायरेक्टर्स खुद फील्ड में जाएँ और अहदाफ का हुसूल यकीनी बनाएँ। कच्ची शराब से इंसानी नुकसान की सूरत में लापरवाही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान के अहमद बेग ने वियतनाम में लेक्सस चैलेंज गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली है। 3 रोज़ा चैंपियनशिप में अहमद अली बेग का स्कोर 7 अंडर रहा। अहमद अली बेग ने आखिरी दिन शानदार खेल का मुजाहरा किया और 6 अंडर स्कोर किया और पहली पोजीशन हासिल की। पाकिस्तानी गोल्फर $14,875 की इनामी रकम के हकदार बने।